इंग्लिश बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगी है एसएससी के एग्जाम्स में जॉब सिक्योर करने के लिए। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि देखो, मैंने दिया है सीजीएल मेंस और मेरे कंसिस्टेंटली 190 के आसपास स्कोर आता था 200 में से सीजीएल मेंस में इंग्लिश में। तो मैं क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करता था और क्या सोर्सेज यूज करता था, वो सारी चीज़ आपसे डिस्कस करूंगा। सीपीओ का एग्जाम आ रहा है तो उसमें इंग्लिश ही आती है 200 नंबर की, और उसमें अगर 190 आप स्कोर ले जाते हो तो आप जॉब सिक्योर कर जाते हो। ऐसे ही कोई भी एग्जाम है, सीजीएल हुआ, सीएचएसएल, इंग्लिश अब थोड़ी डिफरेंट आ रही है और उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ गई है। तो इंग्लिश को बिल्कुल भी हल्के में लेके नहीं चल सकता है हम। तो इसलिए हम ये डिस्कस करेंगे कि कंसिस्टेंटली एक दो बार 190 आ सकते हैं, लेकिन आपको कंसिस्टेंटली 200 में से 190 के आसपास रहना है, यानी 95% के आसपास आपको स्कोर करना है एसएससी के एग्जाम्स में कंसिस्टेंटली इंग्लिश में। ये कैसे करेंगे, ये बहुत ही छोटी सी वीडियो में मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी बता दूंगा, मैं क्या फॉलो करता था। माय नेम इज साहिल देसवाल, आई वाज सिलेक्टेड एज डब्ल्यू विद रैंक 18 इन सीजीएल 2020 और भी मेरे रिजल्ट और स्कोर कार्ड चैनल पर अपलोडेड है, आप चाहे तो देख सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो के साथ। तो सबसे पहले ये मेरे स्कोर्स हैं। तो ये है 2021 का स्कोर, इसमें मेरे 188.75 आए थे इंग्लिश में 200 में से। इसके बाद नीचे आपको देखने को मिलेगा सीजीएल 2018 का मेरा स्कोर, इसमें 189.0300 मेरे मार्क्स थे। फिर ये है सीजीएल 2020 का मेरा स्कोर, इसमें 181.25 मेरा स्कोर था इंग्लिश में। तो ये बाय लक नहीं है कि इतने मार्क्स आ रहे हैं, और कोई मैंने कोचिंग नहीं की थी। बिना कोचिंग के इतना स्कोर लेना पॉसिबल है, कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे मैंने ये किया है और आप भी कर सकते हैं। तो पहले ब्रेक डाउन करते हैं एसएससी के इंग्लिश के सिलेबस को, ठीक है। अब ये 2 स्लाइड में मैंने डिवाइड किया है, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल से। तो इसमें क्या है, ये पहली स्लाइड जो है, इसमें जितने भी टॉपिक्स दिए हैं ये आपको बहुत ढंग से करने हैं। इसमें एक्यूरेसी रहनी चाहिए ऑलमोस्ट 100% आपकी, मतलब एक आध कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो हो जाए, वरना ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। रीजन है इसका, इसमें आपको टाइम कम देना पड़ेगा और ये रूल्स फॉलो करते हैं ग्रामर के। अगर आपको वो रूल्स पता है तो आप गलती नहीं करोगे, बहुत आसान होता है। और ट्रिक्स भी होती हैं, जैसे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जो होता है, इसकी एक ट्रिक होती है। जिस टेंस में चल रहा है आपका सेंटेंस, वही टेंस फॉलो करेगा। ऐसे ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट की भी एक ट्रिक होती है कि टेंस जो होता है वो एक फॉर्म पीछे खिसक जाता है। तो इसी तरीके से आपकी ये दोनों ट्रिक्स होती हैं, ये फॉलो करोगे तो वैसे ही विद इन सेकेंड्स आंसर आ जाता है, आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ता। फिर ये है आपकी शफलिंग ऑफ सेंटेंस या पैरा जंबल। पैरा जंबल आप प्रैक्टिस करो, और ऑप्शंस यूज करके जो ट्रिक्स होती हैं आपको देखने को मिल जाएंगे इंटरनेट पे भी, मैं भी डाल दूंगा वीडियोस। तो क्या होता है, ए बी सी डी ऐसे अरेंजमेंट करना होता है। तो पहली बात तो वो अरेंजमेंट की जो हिंट है वो ऑप्शन से लेना सबसे पहले। अगर 2 ऑप्शन ए से स्टार्ट हो रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी है कि इन दोनों में से एक होगा। एक ए बी सी डी है, एक ए सी बी डी है, तो इन दोनों में से होगा। बाकी बी और सी से स्टार्ट हो रहे हैं ऑप्शन, ये बी ए सी डी है, ये कुछ और, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको पकड़ेंगे, सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। फिर और भी ट्रिक्स होती हैं, अब इतना तो मैं डिटेल में नहीं बता सकता छोटी सी वीडियो में, लेकिन ऐसे ही ट्रिक्स होती हैं, ये गलत नहीं होता। क्लोज पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज हम बचपन से करते हैं 10th क्लास से, थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस है तो बहुत ही आसान पूछे जाते हैं। बस एक टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें पूछा गया होता है कि द पैसेज इज नरेटिव, डिडैक्टिक और समथिंग एल्स, की रिपोर्ट है, नरेटिव पैसेज है या डायडैक्टिक पैसेज है। तो इस टाइप की जो चीज़ होती है, इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। वो एक आध सवाल गलत हो जाए तो हो जाए, वरना इनमें से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ईडियम्स एंड फ्रेजेस, अब ये ध्यान से देखना। अब बहुत सारी ब्लैक बुक आती हैं, टेलीग्राम से डाउनलोड करके रट्टा मारते रहते हो, पर ये नहीं कह रहा हूँ कि मत पढ़ना, एक बार नज़र मार लो, पढ़ लो, याद कर लो, लेकिन आप एक बार प्रीवियस ईयर टीसीएस पैटर्न के ईडियम्स एंड फ्रेजेस उठा के देखो। वो आपके जनरली किसी बुक से नहीं आ रहे हैं, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की बुक से नहीं आ रहे हैं। देखो, बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं यूट्यूब पे, वो सारी चीज़ें सच नहीं होती। इसलिए आपको स्मार्टली काम करना है, इन्फॉर्मेशन उसी की लेनी है जो सच हो। ये आप एक बार देखना, प्रीवियस ईयर के सारे पेपर उठा के जितने भी इडियम्स एंड फ्रेजेस आए हैं, आप देखना कहीं ना कहीं इंग्लिश मूवीज जो होती हैं उसमें देखने को मिलेंगे, नॉवेल्स या न्यूज़पेपर वहाँ देखने को मिलेंगे। तो कॉमन डे टू डे लाइफ जो है हमारी, उसमें जो ये इंग्लिश लैंग्वेज में जो यूज़ होते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस, वो पूछ रहे हैं। एक और चीज़ इसकी बताता हूँ मैं, आपको काफ़ी काम करेगी। जो प्रीवियस ईयर के ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं वो रिपीट होते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा सीएचएसएल के सीएचएसएल में ही रिपीट होंगे, सीपीओ के आ सकते हैं सीएचएसएल में, सीजीएल के सीएचएसएल में आ सकते हैं, सीएचएसएल के सीजीएल में आ सकते हैं,
स्टेनो के आ सकते हैं, किसी भी एसएससी के एग्जाम के रिपीट हो सकते हैं। तो आपको एसएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है उनकी ईडियम्स एंड फ्रेजेस की कंपाइलेशन कर लेनी है, अपनी ब्लैक बुक खुद बनानी है आपको, ठीक है। और उसके बाद क्या है, कहीं भी आप मूवी में सुन रहे हो, टीवी में देख रहे हो और आपको कोई ईडियम पता चला, ठीक है, वो आप नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में। यही एक तरीका है बेस्ट स्कोर करने का। इंग्लिश एक दिन में नहीं ऐसे होती कि बुक उठा के बैठ गए, वोकैबुलरी रटने लग गए, नहीं होंगे आपको याद। बहुत लोग करते हैं, उनसे तब भी वोकैबुलरी में लोएस्ट ही स्कोर कर पाते हैं। तो ये ट्रिक नहीं काम करती। वो अब आता है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ठीक है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी ईडियम्स एंड फ्रेजेस का ही एक टाइप है, इसमें आपको एक वर्ड में पूछा गया होता है। अब ये है हमारी दूसरी स्लाइड। इसमें गलतियां हो सकती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट करने के बाद भी ये एक्यूरेसी 100% रहेगी, गारंटी नहीं होती। तो इसमें आपको क्या ट्रिक फॉलो करनी है, जैसे स्पॉट द एरर है। इसमें क्या होता है, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, जैसे 2 टाइम्स इन अ डे और 2 टाइम्स अ डे, इसमें ये गलत है और ये ठीक है। तो ये ऐसे ही लिखा जाता है, तो ये एक कन्वेंशनल चीज़ है। तो ये आपने पढ़ी है, नॉवल रीडिंग और रीडिंग हैबिट आपकी है, तो आपको पता होगा। नहीं आपको पता है तो गूगल से लिस्ट कंपाइल कर लो, किसी ब्लैक बुक वगैरह में आपको नहीं मिलेगी, मिल रही है तो वहाँ से आप कंपाइल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं जनरली क्या करता था, मैं कोई भी चीज़ पढ़ रहा हूँ, चाहे मैथ्स का क्वेश्चन भी पढ़ रहा हूँ, तो उसमें ये ध्यान रखता था कि ये फॉर्म ऑफ सेंटेंस क्या है। तो आप पढ़ते हो और ध्यान देते हो तो आपको स्ट्राइक कर जाता है एग्जाम में कि जनरली लैंग्वेज में 2 टाइम्स अ डे बोला जाता है, 2 टाइम्स इन अ डे मैंने सुना नहीं, तो ये ठीक हो जाएगा। ऐसे इम्बेडेड अपॉन होगा या इम्बेडेड इन होगा, तो जिसने पढ़ा है इम्बेडेड इन होगा उसको पता है। अराइव एट होगा या अराइव इन होगा, अब ये दोनों ही होगा, लेकिन डिपेंड करेगा कि किस चीज़ के बारे में बात कर रही है। जैसे अराइव एट द एयरपोर्ट होता है और अराइव इन लंदन होगा। ये आपका एयरपोर्ट है, एक प्लेस है जहाँ पे यू विल अराइव एट द एयरपोर्ट और यू विल अराइव एट द बस स्टेशन। और ये आपकी एक सिटी या उस टाइप से कुछ हो गया, तो अराइव इन लंदन, अराइव इन दिल्ली, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें ग्रामर ही आपकी एक्चुअली टेस्ट करी जाती है। ग्रामर के लिए रीडिंग सोर्सेज में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। इंप्रूवमेंट इन सेंटेंसेस, ये भी ग्रामर पे डिपेंड है। अब आ जाता है आपका वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और स्पेलिंग्स। वोकैबुलरी मैंने जैसे कहा एक दिन में नहीं होगी, आपको क्या करना है, कहीं भी कॉमन डे टू डे लाइफ में, क्योंकि मैं अगेन बता रहा हूँ कि टीसीएस आपसे ऊट पटांग कोई भी वोकैबुलरी नहीं पूछ रहा है ब्लैक बुक की उठा के। और जहाँ तक मैंने देखा है वो ये ध्यान रख रहा है कि ब्लैक बुक से ज़्यादा चीज़ें ना आए, ताकि किसी एक इंस्टीट्यूट के बच्चों को ओवर एडवांटेज ना मिल जाए। मैंने ये देखा है कि जैसे मान लो कॉमन चीज़ें हैं लैंग्वेज में, इंग्लिश अगर आप न्यूज़ सुन रहे हो तो उसमें जो वोकैबुलरी कॉमनली यूज़ होती है लेकिन याद रखनी मुश्किल होती है या कम लोगों को पता होता है इसका मीनिंग, उस टाइप के मीनिंग्स पूछे जाते हैं। तो आपने किसी भी मूवी देखते हुए, न्यूज़ सुनते हुए, अगर आपने कोई वर्ड देखा, आपको वो नहीं आता, उसी समय गूगल करो, उसी समय गूगल करो, चाहे उसे नोट डाउन करो चाहे ना करो, उससे फर्क नहीं पड़ता। गूगल करो, समझो। अगर आप ऐसे हैबिट बना लोगे तो आपको ये चीज़ें याद रहने लग जाएंगी अपने आप देखोगे कि विद इन 1 मंथ आपको चेंज फील होगा, ठीक है। मेरी वोकैबुलरी इतनी अच्छी नहीं थी स्टार्टिंग में, मैंने यही स्ट्रेटजी फॉलो करी थी और ये बहुत काम करती है। अब मैं आपको मेनली बताता हूँ सोर्सेज ऑफ रीडिंग। अब पहली बात कि देखो, मेरा वैसे तो इंग्लिश में एजुकेशन हुई है सारी की सारी, लेकिन उससे ये फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ग्रामर पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। तो रैन एंड मार्टिन एक बुक थी जिससे मैंने अपने रूल्स एक्टिव और पैसिव वॉइस के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये पढ़े थे। इसके बाद मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आई, एक बार मैंने समझ लिए और उसके जो कुछ एग्जांपल्स हैं वो मैंने प्रैक्टिस करे, मुझे उसके बाद प्रॉब्लम नहीं आई। मेरा एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कभी गलत नहीं हुआ। इसके बाद जैसे कि मैंने बताया था, डिकोड करो प्रीवियस ईयर मॉक्स, क्योंकि आपका पेपर का पैटर्न चेंज नहीं होगा। लोग जो है टीसीएस वाले ही हैं जो पेपर सेट पहले कर रहे थे और जो अब करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनका दिमाग सेम पैटर्न पे चलेगा। आदमी बदल नहीं जाता ओवरनाइट। तो इन चीज़ को डिकोड करना सीखो, पेपर के पैटर्न्स को डिकोड करना सीखो। वो हमेशा, जब भी आप पेपर के पैटर्न को डिकोड करना सीख जाओगे, पेपर पैटर्न समझ जाओगे, आप ऑलरेडी एडवांटेज में आ जाओगे, ठीक है। और जैसे मैंने कहा, राइट डाउन ऑल प्रीवियस ईयर ईडियम्स एंड वोकैब। ईडियम्स का तो मैंने बताया, लेकिन ऐसे ही वोकैबुलरी जो है ना, जितनी भी अभी तक टीसीएस की जितनी भी एग्जाम में पूछी गई है एसएससी के, सारी आप नोट डाउन कर लो, इनको बार बार पढ़ लो। पहली बात, ये आपको वैसे भी इंग्लिश में हेल्प करेंगे क्योंकि ये वो वर्ड्स हैं जो आपके कॉमनली यूज करे जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। प्लस फिर क्या होगा, आपकी जो प्रीवियस ईयर से कुछ क्वेश्चन, तो मतलब हो गया, अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, 3-4 तो पक्का रिपीट होंगे पिछले किसी ना किसी पेपर से, तो वो आप गलत नहीं करोगे। तो आपको क्या करना है, एक एक क्वेश्चन करके एडवांटेज लेनी है दूसरे कैंडिडेट से। सीधा 200 में से 190 पे नहीं पहुंचता है कोई भी कैंडिडेट।
और आपको मॉक देते हुए इम्प्रूव करना है। वो देखना है कि क्या गलती आपको नहीं करनी चाहिए थी फिर भी आपने करी, वो अगली बार नहीं करनी है। तो ऐसे आपको वन बाय वन इम्प्रूव करना है अपने ऊपर। फिर जैसे मैंने कहा गूगल करो ईडियम और फ्रेज, जैसे वोकेबलरी मैंने कहा कि कहीं भी सुनो और नहीं समझ आए तो गूगल करो। ऐसे ही कोई भी आपने देखा ना इंग्लिश लैंग्वेज में किसी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, वहाँ को ईडियम यूज़ कर रखा है, आपको नहीं समझ आया तो उसे गूगल करो, क्योंकि मीनिंग ही पता होना चाहिए। अब डे टू डे ईडियम्स एंड पॉपुलर ईडियम्स यूज इन इंग्लिश मूवीज फ्रॉम गूगल। मैंने जैसे कहा था कि डे टू डे वाली चीज़ें ज़्यादा पूछ रहा है टीसीएस, तो उसका बहुत ध्यान रखना है आपको। मैंने जैसे कहा डोंट यूज ब्लैक बुक्स, आप चाहो तो फिर भी कर सकते हो, लेकिन इन सारी चीज़ों को भी कर लेना, ब्लैक बुक भी कर लेना। टाइम अभी अगर आपको लगता है आपके एग्जाम में है तो आप थोड़ा स्मार्टली कर लो, या दोनों चीज़ों को कंपेयर कर लो कि किससे आपके मॉक में इंप्रूवमेंट ज़्यादा हो रही है, तो उस हिसाब से चलो। जिससे आपको फायदा हो रहा है ना वो स्ट्रेटेजी लेके चलो हमेशा। लेकिन देखो मेरे को इस स्ट्रेटेजी से काफ़ी फायदा होता था और मेरे कंसिस्टेंटली मार्क्स आते थे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। फिर ठीक है, इसके बाद वोकेबलरी। टीसीएस जैसे मैंने कहा कि रैंडम वोकेबलरी नहीं पूछ रहा है, कॉमन डे टू डे लाइफ से पूछ रहा है, भाई ये चीज़ बताई है मैंने आपको। और लास्ट में कि कोई भी नया वर्ड दिखे तो गूगल कर लो उसे। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। बहुत लोगों ने, स्पेशली जो सीपीयू से रिलेटेड कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि एक स्ट्रेटेजी, इंग्लिश की स्ट्रेटेजी की वीडियो बनाए जिसमें कंसिस्टेंटली, क्योंकि कभी कभी स्कोर आ जाता है 180-90, लेकिन कंसिस्टेंटली 180-190 कैसे आए उसकी स्ट्रेटेजी के ऊपर वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट थी, तो वो मैंने बना दी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक और वीडियो की सीरीज चल रही है क्वांट की शॉर्टकट्स की, उस पर हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि पेपर पैटर्न चेंज हो गया एसएससी का, सीएचएसएल का भी और सीजीएल का भी, तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंगली मैथ्स का सिलेबस जल्दी कवर करना इंपॉर्टेंट है। तो हम इस सीरीज में क्या कर रहे हैं, शॉर्टकट्स कवर कर रहे हैं एक चैप्टर के 1 घंटे में। जितने भी शॉर्टकट्स हैं एक चैप्टर के 1 घंटे में हम कवर कर लेते हैं। इससे क्या होगा, हमारा सिलेबस बहुत जल्दी कवर हो जाएगा मैथ्स का, ताकि हम रीजनिंग और इंग्लिश को भी स्ट्रॉन्ग कर सकें और 3 सेक्शंस में हम अपनी 95% से ज़्यादा एक्यूरेसी बना के चल सकें। फिर जितना भी टाइम बच जाएगा जल्दी से सिलेबस कवर करने के बाद हम जीके पे लगा पाएंगे। ये स्ट्रेटेजी काफ़ी एडवांटेज दे सकती है और उसी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग मैं लेक्चर्स बना रहा हूँ। तो और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है, वो भी आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है एसएससी से रिलेटेड मैं वहाँ डाल देता हूँ। प्लस जितने भी वीडियोस हैं उनका इन्फॉर्मेशन सबसे पहले वहाँ मिलता है, और पीडीएफ जो है लेक्चर्स की वो सिर्फ और सिर्फ आपको टेलीग्राम चैनल से ही डाउनलोड करने को मिलेगी। प्लस मॉक टेस्ट भी मैं सॉल्व कराता रहता हूँ बीच बीच में। तो टीयर 1 सीजीएल से पहले मैंने एक मॉक टेस्ट सॉल्व करके दिखाया था कि मैं एग्जाम में कैसे रियल टाइम में सॉल्व करता हूँ, क्या शॉर्टकट्स यूज़ करता हूँ और क्या मेरा अप्रोच रहता है। तो ऐसे ही आगे आने वाले जितने भी एग्जाम है उसमें भी मैं मॉक सॉल्व करके दिखाऊंगा कि मेरा क्या अप्रोच रहता है रियल टाइम एग्जाम में। तो सब्सक्राइब कर लो दोनों ही चीज़ों को, टेलीग्राम को भी और इस चैनल को भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।